यदि आप भारत के उन दिव्य रहस्यों को जानना चाहते हैं जिन्हें न समय मिटा सका न मृत्यु पराजित कर सकी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम उस सत्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपकी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों देवताओं में केवल हनुमान जी को ही अमर क्यों कहा गया? क्या ये सिर्फ एक आस्था है या इसके पीछे शास्त्रों में दर्ज कोई अटल कारण मौजूद है? आज की ये डॉक्यूमेंट्री किसी कथा या कहानी पर नहीं, बल्कि वाल्मीकि रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित तथ्यों पर आधारित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मवाणी, जहां शब्द नहीं श्रद्धा बोलती है। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, अर्थात ऐसे महापुरुष जिन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। हिंदू धर्म में कुल 7 चिरंजीवी माने गए हैं: अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और हनुमान। लेकिन इन 7 में हनुमान जी का स्थान सबसे अलग है, क्योंकि वे केवल जीवित नहीं हैं, बल्कि आज भी कलयुग में सक्रिय माने जाते हैं। प्रश्न ये है कि आखिर क्यों? इसका उत्तर हमें सबसे पहले रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी केवल वानर नहीं थे, वे शिव के अंश अवतार थे। स्वयं भगवान शिव ने माता अंजना के गर्भ से जन्म लेकर पृथ्वी पर अवतार लिया, ताकि वे श्री राम के कार्यों में सहायता कर सकें। शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जब भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया, तब शिव ने कहा कि वे स्वयं उनके दास रूप में अवतरित होंगे। यही कारण है कि हनुमान जी को राम भक्तों में श्रेष्ठ कहा गया। अब प्रश्न उठता है, शिव के अंश होने से अमरता कैसे मिली? शिव स्वयं काल से परे हैं, वे महाकाल हैं। जिनमें शिव का अंश हो, वे सामान्य मृत्यु के बंधन में कैसे बंध सकते हैं? लेकिन केवल शिव अंश होना ही पर्याप्त कारण नहीं है। हनुमान जी को अमरता उनके कर्मों के कारण प्राप्त हुई। बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। सभी देवता भयभीत हो गए। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी घायल हो गई। इससे क्रोधित होकर पवन देव अपने प्राण वायु को लेकर ब्रह्मांड छोड़ने लगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वयं प्रकट हुए और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा। विष्णु ने कहा, तुम्हारी मृत्यु मेरी इच्छा के बिना नहीं होगी। शिव ने कहा, तुम मेरे समान तेजस्वी और अजर अमर रहोगे। यहीं से हनुमान जी को अमरता का बीज प्राप्त हुआ। लेकिन हनुमान जी की अमरता का सबसे बड़ा कारण है उनका पूर्ण अहंकार शून्य होना। रामायण में एक प्रसंग आता है जब राम रावण का वध कर अयोध्या लौटते हैं। तब सभी देवता हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हनुमान जी स्वयं को कुछ भी नहीं मानते। वे कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ राम है। जिस व्यक्ति में मैं समाप्त हो जाता है, उसके लिए मृत्यु भी समाप्त हो जाती है। यही सनातन सत्य है। महाभारत काल में भी हनुमान जी जीवित थे। भीम को अपना वास्तविक बल दिखाने के लिए उन्होंने एक वृद्ध वानर का रूप लिया। भीम उस पूंछ को हिला तक नहीं सके। तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और कहा, मैं तुम्हारा भ्राता हूँ। ये प्रमाण है कि त्रेता युग से द्वापर तक हनुमान जी जीवित रहे। अब प्रश्न उठता है, क्या हनुमान जी कलयुग में भी जीवित हैं? भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में जब धर्म का पतन चरम पर होगा, तब हनुमान जी पृथ्वी पर रहकर राम नाम का प्रचार करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। आज भी भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां ये माना जाता है कि हनुमान जी आज भी आते हैं। रामायण में वर्णित है कि हनुमान जी ने स्वयं श्री राम से कहा था, जब तक पृथ्वी पर राम कथा गाई जाएगी, मैं वहीं रहूंगा। इसी कारण आज भी जहां रामायण होती है, वहां हनुमान जी की उपस्थिति मानी जाती है। इसी कारण हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया। इसी कारण शनिदेव भी हनुमान जी के भक्त बने। शनिदेव और हनुमान जी की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था। हनुमान जी ने लंका दहन के समय शनि को मुक्त किया। प्रसन्न होकर शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति तुम्हारी भक्ति करेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि प्रभावी नहीं होगी। इसी कारण शनिवार को हनुमान पूजा का विशेष महत्व है। हनुमान जी की अमरता केवल शरीर की नहीं, बल्कि चेतना की अमरता है। वे आज भी हर उस व्यक्ति के जीवन में सक्रिय होते हैं जो सच्चे मन से राम नाम जपता है। यही कारण है कि बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड को इतना प्रभावशाली माना गया है। हनुमान जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि अमर वही होता है जो अपने लिए नहीं, धर्म के लिए जीता है, जो अपने अहंकार को त्याग देता है, जो स्वयं को ईश्वर का साधन बना लेता है। ऐसा व्यक्ति भले ही शरीर से चला जाए, लेकिन चेतना से कभी नहीं मरता। आज जब संसार भय, तनाव और अनिश्चितता से भरा है,
तब हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि साहस, सेवा और भक्ति के प्रतीक हैं। जब तक राम का नाम इस पृथ्वी पर गूंजता रहेगा, तब तक हनुमान जी अमर रहेंगे। यदि ये वीडियो आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और धर्मवाणी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, हम सनातन सत्य को जीवित रखते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।